चूल्हा में सुबह बेटा लगे, पहले मिट्टी की लिपा पोती होती थी इसकी ना। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमरावत व्लॉग। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। जस्ट अभी मैं खाना खुना बना के फ्री हुई हूँ। मैं तो नहीं खा रही हूँ, भाई खा रहा है। वो अभी आया है कॉलेज से, कॉलेज गया था आज वो। तो बीच में तो उसकी छुट्टियाँ पड़ी थी, बट अब उसकी कॉलेज खुल चुका है तो वो आज कॉलेज गया था। बाकी मम्मी अभी आई नहीं है, मम्मी शायद नानी के यहाँ जा रखी है। माँ संडे को जाती थी, पर मम्मी को संडे को काम है तो इसलिए मम्मी आज ही चली गई। मम्मी ने सुबह में बोला था, मैं भूल गई थी, मेरा सर घूम रहा है पता नहीं क्यों, मैं भूल गई थी। ये कपड़े गिर रहे हैं बार बार नीचे, अभी ध्यान आया मुझे। बाकी कल से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई, कल भी नहीं बनाई थी, परसों भी नहीं बनाई थी। आजकल कुछ है ही नहीं, घर पे हूँ, वीडियो बनाने का कुछ मन ही नहीं होता क्योंकि कुछ है भी नहीं। फिर ऐसे बनाओ घर में तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने नहीं बनाई। आज ही बना रही हूँ मैं। बाकी मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना था, पता नहीं कान में क्यों अजीब सा हो रहा है, मेरे आवाज़ें आ रही है सुन करके। तो मैं आयशा को बोला था, बट वो आज कहीं जा रखी है, वो बिजी है, तो कल जाएंगे हम, उसको भी जाना है तो हम कल जाएंगे हॉस्पिटल। बाकी यहाँ पे दाल वगैरह पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है मम्मी ने सूखने के लिए। और आज तो इतना तेज़ धूप भी नहीं आ रखी है, हवाएं चल रही सुबह से, मौसम अजीब हो रखा था, अभी थोड़ा साफ़ हुआ। उधर साइड तो कोहरा कोहरा लगा हुआ है और यहाँ भी धूप इतनी तेज़, कल परसों तो तेज़ लग रही थी, बट अभी जैसे मैं अभी खड़ी भी हो रही हूँ ना धूप में, तो हवा चढ़ रही है, ऐसा नहीं लग रहा। ठंड शुरू हो चुकी है यहाँ मतलब, और बाहर भी हल्के हल्के होने लग गई है ठंड शुरू अब। बाकी हाँ, बाकी तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। भाई मेरा खाना खा रहा है, उसको मैंने खाना दे दिया, मैं तो नहीं खा रही। कल खाए थे मैंने चावल काफ़ी टाइम बाद, वो भी कल मसूर की दाल, मेरी पसंद वाली दाल बनी थी इसलिए खाया था, वरना मैं खा नहीं रही हूँ आजकल चावल वगैरह। चले फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मैं सिम्बी को उधर बांधती हूँ, हमारा सिम्बा वहाँ पे बैठा हुआ है, वो महाराज जी टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ है। डॉगी आ रखे हैं, बंदर भी सुबह इतने सारे बंदर आ रखे थे सुबह में कि मैं उस टाइम सो रखी थी, मम्मी लोग भगा रहे थे। पहले मैंने सोचा कुत्ते आ रखे हैं क्योंकि ये भौंक रहा था, बट बाद में पता चला कि बंदर आ रखे थे इतने सारे। अभी भी आ रखे, उधर खेत है ना, उधर साइड आ रखे, नीचे साइड। तो अब धीरे धीरे करके ना बंदर भी आते हैं। इस टाइम शुरू हो जाता है उनका आना, अब कुछ टाइम तक वो बहुत परेशान करते हैं। बाकी खेत भी खाली हो चुके हैं, घास घूस कट चुका है, जो भी फसल हुई थी सब कट चुकी है। अब कुछ टाइम तक ये खाली रहेगा, हाँ कुछ टाइम तक ये खाली रहेगा, उसके बाद हल वगैरह लगेगा। अभी तो कुछ टाइम तक खाली रहेंगे। इधर साइड की जो उधर साइड वाली खेती है, मतलब पल्लीसार बोल दिन जानते हैं गढ़वाली में, तो वो उधर साइड वाली खेती, मतलब ये इधर वाले तो सारी फसल कट गई, बट अब उधर होगी दूसरी फसल। पर हमारे उधर खेत नहीं है, हमारे इधर ये पहले थे, बट अब छोड़ दिए मम्मी ने धीरे धीरे करके, क्योंकि घर पे ही बहुत काम हो जाता है। मम्मी को वैसे ही काफ़ी काम हो जाते हैं, स्कूल, फिर मम्मी और चीज़ें भी करती है जैसे, तो घर में मम्मी खुद बिजी हो जाती तो नहीं हो पाता है। इसलिए हमने तो कब बोल दिया था माँ को कि छोड़ दे, बट मम्मी ने अभी हल्के हल्के करके छोड़े हैं। बट यहाँ पे घर के सामने तो कर सकते हैं, तो घर के सामने किया है हमने। बाकी एक गाय हमारी, आप लोगों को तो पता ही है, खैर पहले तो 2 थी। इसको हम बेचना चाह रहे थे, बट क्या हुआ कि कोई ले जा नहीं सकता इसको। ये जाती नहीं है कहीं। ये हमारा ही है ये, मतलब ये छोटा सा था हमारे पास। इसकी जो माँ थी, ये हमारे घर पे हुआ था और हमारे पास ही रह गया। इसकी मम्मी तो किसी को दे दी थी हमने, तो हमारी यहाँ का ही, मतलब हमारे घर का ही है ये पहले से ही, तो उसको यहीं की आदत पड़ी है छोटे से ही। तो जाता भी नहीं है, पैर मारता है, जैसे कोई जाए ना उसके सामने फिर मारता है, फिर पैर उठाता है उस पर, तो इसलिए बेचना भी मुश्किल है उसको। पर जो दूसरा था नानी वाला, वो बेच दी थी हमने। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अंदर आ गई थी मैं, बाहर बहुत हवा चल रही थी। बाकी मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था अपने लिए, नहाने के लिए, तो लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए मैंने ग्रीन टी बना के, मैं सोची ग्रीन टी पी लेती हूँ, तो ग्रीन टी बनाई है मैंने अपने लिए। और मम्मी भी आ चुकी है, मम्मी खा रही है खाना। बाकी लाइट भी आ गई है, टीवी देख रही थोड़ी देर, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहाती हूँ। व्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे। और अभी मैं नाश्ता बना के, मैंने आज आलू के परांठे बनाए नाश्ता करके। और अब जा रही मैं ताइलोंग घर, क्योंकि बोर हो रही थी मैं घर पे, तो थोड़ी देर ताइलोंग घर बैठती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। वैसे भी 10 बज चुके हैं, आज मैं काफ़ी लेट मोटी 8:30 बजे, और नाश्ता भी काफ़ी लेट में खाया हमने, अभी 10 बज रही है। तो चलिए फिर ताइलोंग घर जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को।
चूल्हा मैं सुबह बेटा लग गया। पहले मम्मी ने बनाया था ताई के साथ, और अब जाके पापा ने किया उसको सही। तो तो अब ताई उसमें मिट्टी डालेगी। बना दिया है ताई ने अपना चूल्हा, और अब ताई वहाँ लिपा पोती कर रही है। देख सकते हो आप लोग, हमारे यहाँ ऐसी मिट्टी के घर होते थे पहले, तो उसको ऐसी लिपा पोती होती थी। हाँ, पहले पेंट नहीं होता था, पहले मिट्टी की लिपा पोती होती थी। इसकी ना खुशबू भी बहुत प्यारी आती है, बहुत ज़्यादा, जब मिट्टी से ऐसे लेपते हैं ना। और दूसरा, इसके घर ठंडे भी रहते हैं ना ताई, ठंडा भी रहने ना। हाँ हाँ, जब ठंड होती है तो ये कमरे काफ़ी गर्म रहते हैं, और जब गर्मी होती है तब ये कमरे काफ़ी ठंडे होते हैं। तो इनके बहुत फ़ायदे होते हैं, और इनको कोई गाय के गोबर और मिट्टी से इनको लेपता है, कोई मिट्टी से लेपता है, पर इनकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो पहले के ज़माने में ऐसी होता था, और पहले के ज़माने में घर पे पेंट वगैरह नहीं होता था, ऐसी मिट्टी से लिपा जाता था दीवारों को। और सभी घरों में ऐसी, चाहे दीवारें हों चाहे घर के अंदर पत्थर के रहते थे, तो उनको सबको फर्श भी और दीवारें भी मिट्टी से लेपी जाती थी। ओह, ये पोछा मरेड़ू, ये भाई 11 बज गए नहीं, ये पोछा अब मार रही है। वाह वाह गाइस। तो क्या कहते हैं, थोड़ी देर बैठी रही मैंने जैसे आप लोगों को बोलता, अब भी टाइम हो जाएगा, हो गया 11 बज चुकी हैं। बाकी आज का मौसम भी देख सकते हो आप लोग, कोहरा लगा है पूरा, उधर भी और इधर भी। अभी आई है धूप जस्ट, इससे पहले तो ऐसा हो रखा था, धुंध लगी हुई थी, ठंडा हो रहा था। अभी सूरज आया है, तो आज हमारे यहाँ सूरज 11 बजे में आया। तो सुबह से तो अजीब सा हो रखा था मौसम, ठंडा लग रहा था, पैर भी ऐसे ठंडे हो रहे। अब थोड़े जाके धूप आई है और 11 बज चुकी है। मैंने बोला था अब भी खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो अब खाना बनाने के लिए जाती हूँ घर, और देखती हूँ क्या बनाना है। थोड़ा सा बर्तन भी है नाश्ते के, मैंने धोए नहीं थे, मैं इधर आ गई थी बैठने के लिए, तो अब धोऊंगी उनको भी। बाकी अरे 1-2 ही हैं रे, नाश्ते के हैं वो तो, बाकी इसका तो अभी पुच्छे ही लग रहा है। क्या करना है, थोड़ी देर बाद अब मैं जाके पहले ग्रीन टी बनाती हूँ अपने लिए, ग्रीन टी पीती हूँ। बाकी आज तो मैंने सुबह के खा रखे 2 परांठे खा रखे मैंने, तो आज खाना तो मुश्किल खाऊंगी, अभी भी अजीब सा हो रहा है। तो चलो चलती हूँ मैं घर। आ चुकी हूँ मैं नीचे, मतलब किरण लोगों के घर से आ गई थी, उसके बाद मैं छत में जाके सो गई थी, और अभी बज चुकी हैं 1 और मम्मी आ गई थी। अभी उठ के आई, चावल तो मम्मी ने रख दिए थे। बाकी मैं बना रही छीमी का साग, छीमी मम्मी ने काट के रखी हुई थी, मैंने आलू वगैरह छिलके, और अब मैं बना रही हूँ साग, मतलब आप छीमी का साग बना रही हूँ मैं। बाकी मैं खा रही हूँ मुंगरी, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ आज मैं। और अब हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं मुंगरी की, और जैसे बॉईल करके भी वो भी नहीं अच्छा लगता है, वो ऐसी ये भी नहीं खाती, मम्मी खाती है, तो मम्मी ने अपने लिए भुना था तो मुझे भी दे दिया। बाकी हाँ, खाना बन रहा है, तो थोड़ी देर में खाना खाते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। खाना खुना खा लिया था और अभी मैं बैठी हुई थी। अब टाइम भी हो चुका है, 4:30 हो चुकी है। मम्मी जा रखी है कीर्तन में, बाकी भाई तो सुबह से जा रहा है खेलने के लिए, अभी तक नहीं आया। और अभी जस्ट मैं अपने लिए बना के लाई हूँ ग्रीन टी। कब से लगी थी मैं ग्रीन टी पीना है। तो मैंने सुबह आलू भी खाए थे, तो मेरे यहाँ पे चेस्ट पे ना दर्द, अजीब सी जलन सी हो रही थी। बाकी मैंने फिर उसके बाद इनो पी लिया था, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। फिर क्या कहते हैं, मैं तो बैठी हुई थी, मम्मी ने खाना खुना खाया और मैंने बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मैं टीवी देखने लग गई थी, और मम्मी भी कीर्तन में चली गई थी खाना खुना खाने के बाद, क्योंकि आजकल टाइम हो जा रहा है जल्दी, क्योंकि अब ठंडियों के दिन हो गए हैं, दिन छोटे रातें बड़ी हैं, तो इसलिए। बाकी टीवी देख रही हूँ अभी, मिलती चलो आप लोगों को थोड़ी देर में। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, बट आयशा ने मुझे दे दिया धोखा। क्या ही बोलूँ मैं, वो उसको मैंने परसों ही बोल दिया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना, मेरे कान में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैंने बोला था कि चलेंगे, तो उसने बोला था कि मुझे भी जाना है, तो मैंने बोला ठीक है। पहले मैंने कल के लिए बोला था, तो उसने बोला कल मुझे श्रीनगर जाना है, वो लॉ करती है, तो अब वो ट्रेनिंग वगैरह ले रही, तो इसलिए वो श्रीनगर जाती है।
काफ़ी टाइम। तो मैंने बोला ठीक है। पर कल रात को मैंने जब उसे मैसेज किया तो उसका मैसेज आता है कि मैं अभी भी वहीं फंसी हुई हूँ। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना उसको देख के, बेवकूफ़ ने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं आज भी नहीं जा पाई हॉस्पिटल। मेरे कान में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ें आ रही है सुन वाली। कल भी बताया था मैंने जैसे आप लोगों को, पता नहीं क्यों। और कभी कभी ना जैसे नस खिंचती है ना, वैसे भी लग रहा है मुझे, अजीब से ही लग रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे हॉस्पिटल जाना था। बाकी डर लगता है मुझे, बट क्या करूँ, जाना पड़ता है। और मेरे मुंह में आजकल पता नहीं क्यों ये काले काले धब्बे से और यहाँ ये दाने पता नहीं क्यों हो रहे हैं, अब हो रहे हैं। टच छूट कभी नहीं हुए, बट आजकल ही पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। जबकि मैं फेस में लगाती भी नहीं हूँ कुछ, पर पता नहीं क्यों हो रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत भी आ रही बहुत ज़्यादा। बाकी और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, कुछ बता रही थी और मैं भूल गई, खुद ही भूल गई। चलो छोड़ो। पर आजकल मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। अब फिर घर ही घर में जब जाना होता तो ऐसा जाना होता कि डेली मैं मार्केट के चक्कर लगाती हूँ, और जब घर पे रहती हूँ तो ऐसे घर पे ही रहती हूँ। और आजकल तो मैं दिन में भी नहीं सो रही हूँ। आज ही सोई मैं सुबह उस टाइम, मतलब मैंने सोचा था मैं किरण लोगों के घर से जाऊँगी, थोड़ी देर वहाँ रहूँगी, आने के बाद अपना खाना खुना बनाऊँगी। पर मैं जैसे ही आई तो मुझे अजीब सा आलस सा आने लग गया, तो मैं छत में जाके सो गई। फिर जब मम्मी आई तभी उठी मैं। बाकी आजकल कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है घर पे। तो कहाँ जाना है, क्या करना है, घर ही पे घूम रहे हैं। कल तो मुश्किल होगा, कल तो संडे है, कल भी नहीं जा पाऊँगी। परसों देखते हैं मंडे को, क्या कर सकती हूँ, घर ही पे रहूँगी कल भी। दिक्कत है, मेरे कान में तो दिक्कत हो रही है, तो दिखाना तो पड़ेगा। मेरे को तो काफ़ी दिन से हो रही है, बट मैंने सोचा था, पर मम्मी लगी हुई थी जाले जाले जाले, पर मैंने इतना वो ध्यान नहीं दिया। पर अब मुझे ज़्यादा वो हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि दिखाई लूँ एक बार। अनदेखा करना भी सही नहीं होता है चीज़ों को ना, इसलिए। तो चलिए फिर, जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है, वो भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिए आप अपना, मैं भी रखती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय दोस्तों।